हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स। आप सबको मैं स्वागत करती हूँ बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ स्टार से मैसेंजर 777 टैरो चैनल के अंदर। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज यहाँ पर हम करने वाले हैं एक पिक अ कार्ड यस और नो सेशन। ऑफ कोर्स यस और नो सेशन है, इसका ये मतलब है कि आपके मन में जो भी सवाल रहेंगे आज यहाँ पर आप पूछने वाले हैं, उसी सवाल को लेकर हम यहाँ पर चेक करेंगे मदर यूनिवर्स, मदर डिवाइन क्या कहना चाहती हैं। इज इट अ यस, नो और अ मे बी। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक सवाल आपको अच्छे से फ्रेम करने पड़ेंगे, राइट। तो कैसे फ्रेम करना है मैं हमेशा बोल देती हूँ, क्योंकि ताकि सब कुछ क्लियर रहे। सवाल ऐसे फ्रेम नहीं करना है जैसे कि कब होगा, कैसे होगा, अब तक क्यों नहीं हो रहा है। सवाल ऐसे फ्रेम करना है ताकि आपको यस और नो में ही जवाब मिले, ठीक है। जैसे कि क्या ये करियर मेरे लिए सही है, क्या मुझे सक्सेस मिलेगा, क्या ये पर्सन मेरे लिए है, क्या इस पर्सन से मेरी शादी होगी, रिकॉन्सिलिएशन होगा, जो भी, ठीक है। ऐसे आपको सवाल फ्रेम करने हैं ताकि आपको यस और नो में मिल सके जवाब, ठीक है। और सवाल फ्रेम करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर रखे हुए जो 4 कार्ड्स हैं, कार्ड्स को मैं दिखा देती हूँ एक बारी। कार्ड नंबर 1 इज दिस स्वान कार्ड, ठीक है। कार्ड नंबर 2 इज दिस राइनोसरस कार्ड। कार्ड नंबर 3 है ये जिराफ का कार्ड। एंड कार्ड नंबर 4 है ये रावण का कार्ड, ठीक है। ये 4 कार्ड्स हैं। आपको करना बस इतना है कि आपको सबसे पहले तो क्वेश्चन फ्रेम करने हैं, उसके बाद हर एक कार्ड को थोड़ा थोड़ा देखना है, मतलब थोड़े थोड़े टाइम के लिए हर एक कार्ड के ऊपर मेडिटेट करना है फॉर 2 to 3 सेकेंड्स, ओके। उसके बाद आंखें बंद करके आपको अपने थर्ड आई चक्रा पर फोकस करना है और अपने क्वेश्चन के बारे में सोचना है, ठीक है। और यूनिवर्स को रिक्वेस्ट करना है कि जो भी आपके लिए जो कार्ड है उस कार्ड का कोई सिंबल, कोई कलर आपको दिखा दे। तो जो भी आपके थर्ड आई चक्रा या विच मीन्स दैट आईब्रो के बीच में जो स्पेस है, उस स्पेस में जो भी आपको कलर या फिर जो भी आपको सिंबल, जो भी आपको एनिमल दिखाई देता है, वो पर्टिकुलर कार्ड आपके लिए है फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, ओके। और उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, क्योंकि वहां पर रहेंगे टाइम स्टैम्प्स आपके लिए, ओके। और कार्ड सिलेक्ट करने के लिए भी अगर अलग से आपको कहीं पर जाना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक सेक्शन आपको मिल जाएगा जहां पर आराम से बैठ के आप कार्ड्स को सिलेक्ट कर सकते हो, ओके। सो यस गाइज, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए शुरू करते हैं गाइज आप लोगों के लिए आज का यस और नो सेशन विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय पाइल नंबर 1 व्यूअर्स, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग गाइज। जिन्होंने भी स्वान कार्ड को चूज किया है, शुरू करते हैं आपके लिए यस और नो सेशन। देख लेते हैं आज मदर यूनिवर्स यहाँ पर आप लोगों को, आप लोगों का जो भी क्वेश्चन है, जो भी सवाल है आप लोगों के मन में, उस पर्टिकुलर सवाल के लिए क्या आने वाला है। इज इट अ यस, नो और अ मे बी। आज हम यहाँ से चेक करेंगे। मेरे पाइल नंबर 1 व्यूअर्स के लिए प्लीज बता दें मदर यूनिवर्स, उनके मन में जो भी सवाल हैं उसके लिए क्या जवाब आप यहाँ पर देना चाहते हो। इज इट अ यस, नो और अ मे बी। Oh, it's a yes, guys. It's a big, big, big yes. Clear cut yes है यहाँ पर आप लोगों के लिए। चलो, बहुत बढ़िया है। देखते हैं आपने जो भी पूछा है उसकी एनर्जी क्या है, उसकी एनर्जी यहाँ पर क्या निकल के आ रही है, ओके। ओह, तो अगर चिंतन आप लोग कर रहे हो इस पर्टिकुलर मैटर को लेकर, वो करना मना है आप लोगों को, ठीक है। क्योंकि इस पर्टिकुलर जो भी आपने पूछा है, जिस भी एरिया को लेकर आपने पूछा है,
उसका उसकी एनर्जी काफ़ी अच्छी है। आप लोग अगर इस एनर्जी में रहते हो, एंग्शियस होते हो या फिर बार बार डाउट करते हो अपने मैनिफेस्टेशन पावर को, या फिर होगा नहीं होगा, ढूंढ ढूंढ के आप नेगेटिव साइंस की तरफ नज़र जा रहे, या फिर पास्ट के बारे में बार बार सोच कर आप एंग्शियस हो रहे हो कि जो भी जो भी आप एंग्जाइटी, जो भी चीज़ को सोच के, जिस भी पर्टिकुलर सिचुएशन को सोच कर आप बहुत ज़्यादा एंग्शियस फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ रहे हो, इस एनर्जी से आपको दूर रहना है। रैदर आपको किस एनर्जी में टैप इन करना है, आपको टैप इन करना है प्रेम की एनर्जी में, ठीक है। चाहे आप यहाँ पर लव लाइफ के लिए पूछ रहे हो, चाहे आप लोग यहाँ पर ये क्वेश्चन करियर के लिए हैं, हेल्थ के लिए हैं, शादी के लिए हैं, शादीशुदा जिंदगी के लिए है, जो भी आपने पूछा है यहाँ पर, ठीक है, आपको बोला जा रहा है अगर ये यस आपको जिंदगी में मैनिफेस्ट करना है, क्योंकि ये रखा हुआ है एनर्जेटिकली, इट्स अ यस, ठीक है। ऑफ कोर्स अभी तक मिला नहीं है, अभी तक हुआ नहीं है, इसीलिए आप यहाँ पर इस सेशन में आए हो देखने के लिए, राइट। तो देखिए एनर्जेटिकल लेवल पे ये यस है, लेकिन इसको अगर आपको फिजिकल लेवल पे यस करना है, जिंदगी में इस यस को अगर मैनिफेस्ट करना है, देन यू नीड टू टैप इन, आपको इस प्रेम की ऊर्जा में टैप इन करनी है। मतलब हर एक चीज, जो भी आप कर रहे हो, जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आप खुद को बोल रहे हो, दूसरों को बोल रहे हो, उसमें प्रेम होना चाहिए, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन नहीं उसमें। आप अपने लाइफ में बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो तो दूसरों को गुस्सा दिखा रहे हो, ठीक है। मम्मा को अचानक से शॉर्ट टेम्पर्ड वाली एनर्जी में आकर किसी से भी कुछ भी बोल रहे हो, ठीक है। ये एनर्जी बिल्कुल भी आपको शोभा नहीं देती है। रादर इस एनर्जी में रहोगे तो इस यस को आप डिस्टॉर्ट कर दोगे, ठीक है। तो आपको प्रेम की एनर्जी से जुड़ना है, ओके। एंड खुद को डिजर्विंग समझे। कैन यू सी दिस पर्सन, ठीक है। इस पर्सन को अच्छे से देखिए। ये पर्सन एक ऐसे गार्डन में है जिसमें पत्ते फूल सब कुछ सूख गए हैं, ठीक है। लेकिन ये पर्सन एक अलग ही कॉन्फिडेंट में खड़े हैं यहाँ पर, इस सोच में कि सब कुछ एक दिन सही हो जाएगा, बिकॉज आई नो आई डिजर्व दैट एनर्जी, आई नो आई कैन मैनिफेस्ट दैट एनर्जी, ठीक है। मुझे पता है एक दिन सब कुछ, एक दिन ये गार्डन फिर से खिल उठेगा। और सी पीछे से वो हो भी रहा है, धीरे धीरे ही सही। इसका ये मतलब है कि ये इस पर्सन को दिख नहीं रहा है कि वो धीरे धीरे हो रहा है, इस पर्सन को यही दिख रहा है, लेकिन फिर भी इस पर्सन को एक भरोसा है कि हो जाएगा, क्योंकि आई नो व्हाट आई एम पुटिंग इनटू। जो भी एनर्जी हम यहाँ पर इस एरिया पे पुट कर रहे हैं, मुझे पता है कि क्या एनर्जी हम इस एरिया पे पुट कर रहे हैं। आई नो दिस विल मैनिफेस्ट, फॉर श्योर दिस विल मैनिफेस्ट, एंड यस डियर दिस विल, ठीक है। तो इस एनर्जी में आपको रहना है, खुद पर उतना ज्यादा भरोसा आपको रखना है। हम गार्डन की बात कर रहे हैं, सी यहाँ पर भी है, गार्डन भी आएगा, गेट भी आएगा, दरवाजा भी मिलेगा, ठीक है। चलिए और भी देखते हैं आपके लिए, यहाँ से कुछ गाइडेंस मैं लूंगी फॉर माई फाइल नंबर 1 व्यूअर्स। Thank you. Share your gifts with grace. Waves of inspiration and love are coming to you. Yes, प्यार भी आ रहा है, फेम भी आ रहा है, नेम भी आ रहा है। आप ग्रेस एक्सपीरियंस करने वाले हो, और उसको एक्सपीरियंस करने के लिए आपको भी ग्रेसफुल एनर्जी में रहना है, जो कि मैंने ऑलरेडी बोल रही थी, कि एक ऐसी एनर्जी जहां पर प्रेम से आप जुड़ रहे हो, जहां पर लोगों को जो एनर्जी आप दे रहे हो वो भी प्रेम ही दे रहे हो, राइट। 1 मिनट इसका तो जहां पर लोगों को जो भी दे रहे हो वो प्रेम ही दे रहे हो, राइट। उस एनर्जी में आपको रहना है। मूव बियॉन्ड करेंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिजायर, बिकॉज यू हैव दिस यस। आप जिस पर्टिकुलर डिजायर पर फोकस करोगे वो डिजायर जरूर जरूर फुलफिल होगा, जरूर जरूर सच होगा, जैसा आपको चाहिए वैसा ही होगा। आपको आपका जो नजर है, आपकी जो एनर्जी है, वो करंट चैलेंजेस से हटाइए एंड सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए उस पर फोकस कीजिए, ठीक है। ये आपको बोला जा रहा है। चलिए यहां से देखते हैं। For my pile number 1 viewers, I am free to make my wishes come true. ये आपको जानना है, ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है, कि you are free to make your wishes come true.
हर एक जगह पर माय गॉड विशेस 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 माय विशेस फ्लोट इजीली आउट इनटू द वर्ल्ड यस योर विशेस आर फ्लोटिंग इजीली इनटू द वर्ल्ड इनटू द यूनिवर्स इनटू द कॉस्मोस वो जरूर 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 फुलफिल होने वाला है आई फोकस माय एनर्जी यू हैव टू फोकस योर एनर्जी जहां पर आपको बोला गया है ठीक है वहां पर आपको आपकी जो एनर्जी है उसको फोकस करना है ओके सो दैट्स ऑल डियर इतनी सी थी आपकी रीडिंग आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा सब्सक्राइब कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में तब तक के लिए टेक केयर टाटा एंड बाय Hello, my beautiful, lovely pile number 2 viewers. Welcome to your beautiful yes or no session. जिन लोगों ने Rhinoceros कार्ड को चूज किया है for today's yes or no session, शुरू करते हैं देखते हैं आपके मन में जो भी सवाल हैं उस सवाल को लेकर मदर यूनिवर्स को क्या कहना है आपके एंजल्स को क्या कहना है यहाँ पर इज इट अ yes no और अ maybe सवाल को प्लीज रिपीट करते रहिए गाइस आप लोग अपने मन में ओके ये कार्ड शायद आना चाहता है चूज अ न्यू डायरेक्शन ये न्यू डायरेक्शन कैसा डायरेक्शन है वो जरूर जरूर मैं चेक करूंगी यहाँ पर ये भी कार्ड आया है लिसन टू योर इंट्यूजन एज इफ आपकी इंट्यूजन आपको गाइड कर रही हैं ये न्यू डायरेक्शन क्या है आपको पता है कहीं ना कहीं हो सकता है कि इट्स जस्ट अ कंफर्मेशन दैट आपको चाहिए जो जो एक कंफर्मेशन आपको चाहिए वो कंफर्मेशन लेने के लिए आप इस रीडिंग में आए हो बट आपको कहीं ना कहीं पता है ये न्यू डायरेक्शन किस न्यू डायरेक्शन के बारे में बात हो रही है देखते हैं इसकी एनर्जी क्या है जो भी आपने पूछा है इसकी एनर्जी क्या है फॉर माई पाइल नंबर 2 व्यूअर्स प्लीज मदर यूनिवर्स मदर डिवाइन प्लीज मेरे पाइल नंबर 2 व्यूअर्स को गाइड कर दें थैंक यू एंड थैंक यू केयरिंग कनेक्शंस ओके पहला कार्ड है डोर टू हीलिंग एंड हैप्पीनेस ओके ओके मैं समझ गई फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल तो गाइस सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अगर आप लोग कुछ भी यहाँ पर पूछ रहे हो जस्ट बिकॉज यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा कार्ड्स लव लाइफ को लेकर आया है इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पर आप अगर करियर के लिए पूछ रहे हो तो आपकी रीडिंग नहीं है नहीं ऐसी बात नहीं है ऐसी बात इसलिए नहीं है क्योंकि मैं क्वेश्चन चेक ही नहीं कर रही हूँ यहाँ पर ठीक है मैं यहाँ पर क्वेश्चन मैं ओपन रख रही हूँ ये रीडिंग ठीक है नैरो नहीं कर रही हूँ तो ऑफ कोर्स आप करियर के लिए भी पूछ सकते हो यहाँ पर आप अगर लव लाइफ के लिए पूछ रहे हो तो भी यहाँ पर आपकी रीडिंग है अगर हेल्थ के लिए पूछ रहे हो तो भी यहाँ पर आपकी रीडिंग है बेसिकली जो भी आप पूछ रहे हो क्या वो आपके लिए रखा हुआ है यस वो आपके लिए रखा हुआ है लेकिन आप इस चीज को पाने के लिए या फिर हासिल करने के लिए जो वे अपना रहे हो जो डायरेक्शन अपना रहे हो वो डायरेक्शन सही नहीं है उसमें थोड़ा सा बदलाव आपको लाना है कैसे किस पर्सपेक्टिव से आप इस चीज को पाना चाहते हो किस पर्सपेक्टिव से आप इस चीज को देख रहे हो किस वे से आप इस चीज को अपनाना चाहते हो वो वे थोड़ा सा बदलना पड़ेगा ठीक है करियर में अगर करियर की बात है तो हो सकता है कोई रूटीन चेंज करना पड़ेगा हो सकता है कि आप और थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन डिसिप्लिन थोड़ा सा लाना पड़ेगा या फिर जिस तरीके से आप काम करते आए हो करियर में ठीक है वो काम थोड़ा सा बदलना पड़ेगा ओके थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज या फिर कोई स्किल्स आपको अक्वायर करने पड़ेंगे ठीक है ये कहीं ना कहीं आपके इंट्यूशन से पता है आपके इंट्यूशन से पता है कि आपको किस पर्टिकुलर एनर्जी में रहना है आपको किस पर्टिकुलर एनर्जी में रह के इस चीज को मैनिफेस्ट करना है या फिर ये जो चीज आप मांग रहे हो पूछ रहे हो शायद कहीं ना कहीं आप यही जानने के लिए आए हो कि मैं इस वे से इस चीज को पाने की कोशिश कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ लेकिन इंट्यूजन से मुझे आ रहा है कि मुझे चेंज करना है मुझे डायरेक्शन चेंज करना है मुझे पाथ चेंज करना है या फिर मुझे थोड़ा सा एनर्जी जैसे हम एनर्जी पुट कर रहे हैं उस एनर्जी को थोड़ा सा बदलना ये कहीं ना कहीं आपको जैसे कि पता है यस वो करना है आपको जो पता है बिल्कुल सही पता है ठीक है यस आपके इंट्यूजन जो आपसे बोल रही हैं वो बिल्कुल सही बोल रही हैं आपको वैसे ही फॉलो करनी है आपके इंट्यूजन को ठीक है ये चीज आपके लिए है सॉरी
सो सॉरी, ये चीज आपके लिए है, लेकिन इस चीज को जैसे आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हो उसका वे थोड़ा सा आपको चेंज करना है, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रही हूँ, अगर सपोज आप पूछ रहे हो कि मुझे सक्सेस चाहिए मदर यूनिवर्स, क्या मुझे सक्सेस मिलेगा, तो मदर यूनिवर्स यहाँ पर आपको बोल रही है यस सक्सेस आपके लिए है। लेकिन अगर आप यहाँ पर बोल रहे हो कि आप एक पर्टिकुलर कंपनी में हो जहां पर आपको भी इंट्यूशन से पता है कि वो कंपनी और आपको सर्व नहीं कर रही है, तो यहाँ पर मदर यूनिवर्स भी आपको बोल रही है कि हाँ सक्सेस तो आपके लिए रखा हुआ है, लेकिन आपको ये कंपनी चेंज करना पड़ेगा, आपको एक डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, आपको वो वे चेंज करना पड़ेगा। और ये किस बारे में बात हो रही है, ये कहीं ना कहीं जिसके लिए ये रीडिंग है उसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं गाइडेंस क्या निकल के आ रही हैं आप लोगों के लिए। Oh my God. Trust your spiritual guidance. Your commitment has been recognized. जितना कमिटमेंट देकर आप किसी चीज को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो वो कमिटमेंट रिकॉग्नाइज हो गई है। स्पिरिचुअल गाइडेंस को ट्रस्ट करें। अगर आपके अंदर से आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है कि चूज अ न्यू डायरेक्शन, जिस पर्सपेक्टिव से आप चीजों को देख रहे थे, या फिर जो पाथ आप अपना रहे थे, या फिर जिस तरीके से आप खुद को प्रिपेयर कर रहे थे, या फिर चाहे वो जॉब हो, चाहे एग्जाम हो, चाहे लव लाइफ हो, जिस तरीके से आप उस चीज को पाना चाह रहे थे वो तरीका थोड़ा सा आपको बदलना है, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि वो बोला जा रहा है, यस। खुद को मत बदले। आप समझ रहे हो इस चीज को, इस बात को? बहुत डीप मैसेज है गाइज आप लोगों के लिए। किसी भी पाथ, किसी भी जर्नी में खुद को नहीं चेंज करना है, तरीका दूसरा चुन लो, या फिर वे चेंज कर लो, ठीक है। लेकिन जो खुद का कोर सेल्फ है, जो सैक्रेड सेल्फ है, ऑफ कोर्स यहाँ पर बैड हैबिट की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर फिर कुछ लोग कमेंट कर देंगे कि तो फिर क्या बैड हैबिट को भी चेंज ना करें। ऑफ कोर्स यहाँ पर बैड हैबिट की बात नहीं हो रही है, सैक्रेड सेल्फ की बात हो रही है। जैसे कि सपोज फॉर एग्जाम्पल आप किसी कनेक्शन में थे, आपको पता है आप इंट्रोवर्ट हो, आपको पार्टीज वगैरह उतना ज्यादा पसंद नहीं था, लेकिन आप जिनके साथ थे उनको ये सब कुछ बहुत पसंद है। अभी उनको पाने के लिए आप अपना जो ट्रू सेल्फ है, इंट्रोवर्ट नेचर है, वही चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। आप अचानक से पार्टी लवर बनने की कोशिश करो, आप बन नहीं पाओगे। वो वे मत अपनाओ, ठीक है। आपको चेंज करना है उस वे को, जो जिस तरह से आप सोच रहे हो। अगर खुद को चेंज करने के बारे में सोच रहे हो, या फिर चेंज हो रहे हो और उसको आप व्हाट टू से, उसको आप खुद को इनकरेज कर रहे हो टू गेट चेंज्ड, ठीक है। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अपने सैक्रेड सेल्फ के साथ कनेक्टेड रहो, ओके। डांस टू द सैक्रेड रिदम ऑफ लाइफ। आपके अंदर जो गिफ्ट्स हैं उसको एक्सप्रेस करें, लेकिन वे देखें कि किस वे से आप एक्सप्रेस कर रहे हो अपने गिफ्ट्स को। अपने टैलेंट्स को आप शो कर रहे हो दुनिया के सामने, और अगर सक्सेस नहीं मिल रहा है तो आपको बोला जा रहा है कि सक्सेस आपके लिए है, लेकिन आप जिस तरह से अपने गिफ्ट्स को एक्सप्रेस कर रहे हो उसका वे थोड़ा सा चेंज करना है, ठीक है। और फिर देखो सक्सेस कैसे आपके पीछे पीछे आ जाती है, ठीक है। सफलता कैसे आपको मिलती है, वे चेंज करना है, ओके। लेकिन जो आपने पूछा है उसके लिए हाँ है, ठीक है। बस थोड़ा सा डायरेक्शन एंड वे चेंज करो, वो जो भी आपने पूछा है वो मिल जाएगा आपको। और अगर यहाँ पर आपने पूछा है कि क्या आपको जॉब चेंज करनी चाहिए या नहीं, इट्स अ यस, ठीक है। या फिर कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपके तरफ आया है तो क्या आपको वो न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ जाना चाहिए या नहीं, इट्स अ यस। द मून शोज मी पेशेंस। आपको यहाँ पर पेशेंस रखने की भी जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। आप वे चेंज करें, कुछ न्यू वेज आप अपनाएं और पेशेंस रखें, क्योंकि जो आपने बिगर
चीज आपने जो पूछा है, चाहे कोई रिलेशनशिप, चाहे कोई पर्सन, चाहे सक्सेस है, वो तो है ही आपके लिए, बस थोड़ा सा वे चेंज करें एंड पेशेंस रखें। आई डोंट हैव टू नो एवरीथिंग ऑल द टाइम। आप जो कमिटमेंट दे रहे हो, आप जो काम कर रहे हो, वो करते जाओ पेशेंस रख के, और जो गाइडेंस यहाँ पर मिला है आपको टू चेंज द वे, टू चेंज द डायरेक्शन, उसको फॉलो करें। बाकी आपको अभी कुछ जानने की जरूरत नहीं है कि कब मिलेगा, कैसे कैसे मिलेगा। फ्लो विद द रिदम, इट विल कम टू यू। I love to have beauty in my life. Yes. Again, dance the rainbow and dance to the sacred rhythm of life. तो काफी ज्यादा मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है कि जैसे कि फ्लो की बात हो रही है। लाइटर साइड ऑफ लाइफ में रहो, ह्यूमर को इनवाइट करो लाइफ में। मतलब सुबह उठ रहे हो और रात को सोने जा रहे हो, और सुबह जब उठ रहे हो तो भी आपके दिमाग में वही चल रहा है कि ओ माय गॉड, इस पर्सन ने मुझे छोड़ दिया, ये पर्सन मेरे साथ ऐसा किया, इस पर्सन ने, कब होगा ठीक, कैसे होगा ठीक। रात को जब सोने जा रहे हो तो भी यही सोच रहे हो। सो बेसिकली ये मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, ये ऑब्सेशन की एनर्जी जा रही है, ठीक है। थोड़ा सा फन लेकर आओ, ओके। इसका ये मतलब है कि जब आप जिंदगी में, मतलब आपने मैनिफेस्ट किया है, आप काम कर रहे हो, और जब उसके बाद थोड़ा सा फन भी लेकर आओगे जिंदगी में, जैसे कि दोस्तों के साथ भी बातें कर रहे हो, ठीक है, किसी और के साथ भी आप बाहर जा रहे हो, मूवी देख रहे हो, थोड़ा सा लाइटर साइड ऑफ लाइफ को अगर इन्वाइट करते हो, तो इससे क्या एनर्जी सेंड होती है कि यू आर सो कॉन्फिडेंट दैट आप वो चीज डिजर्व करते हो, कि आप उसके बारे में हर दिन सोच नहीं रहे हो, हर वक्त सोच नहीं रहे हो। आप अपने लाइफ को एंजॉय करो, बिकॉज यू आर कॉन्फिडेंट, यू आर सो श्योर कि वो चीज जो हम मांग रहे हैं वो तो मिलके रहेगा, आज नहीं तो कल। ये एनर्जी फिर, ये मैसेज फिर जाती है आपकी एनर्जी से, ठीक है। सो प्लीज अपने लाइटर साइड ऑफ लाइफ को भी थोड़ा सा इनवाइट करें, ओके। बट दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय। हेलो माय पाइल नंबर 3 व्यूअर्स, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग गाइस। जिन्होंने भी जिराफ कार्ड को चूज किया है फॉर टुडेज यस और नो सेशन, शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग। देखते हैं आपके मन में जो भी सवाल हैं, उस सवाल को लेकर मदर यूनिवर्स यहाँ पर आप लोगों को कैसा जवाब देना चाहती हैं। इज इट अ यस, नो और अ मे बी? Oh, it's a yes. It's a yes. It's a yes, and bottom of the deck है it's up to you का कार्ड। तो कुछ चीजें यहाँ पर आप पर भी डिपेंड करती हैं। अगर किसी चीज के लिए कंफ्यूज्ड हो, तो जैसे कि यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि एक विन विन आउटकम है, एक विन विन आउटकम है। जो भी आप चूज करोगे आपको ब्लेसिंग्स एंड पॉजिटिविटी देखने को मिल जाएगा। जो भी आपने पूछा है उसकी एनर्जी देखते हैं प्लीज मदर यूनिवर्स। थैंक यू। हीलर ऑफ द एजेस। ओके, मैं समझ गई। जितना खुद को हील करोगे उतना ज्यादा इसकी एनर्जी, इसकी वाइब्रेशन और ज्यादा पॉजिटिव होता चला जाएगा। जितना ज्यादा इस खुद को हील करोगे, यहाँ पर आप खुद को, आपको हील होना पड़ेगा। ये एनर्जी आ रही है, आपको हीलिंग की तरफ जाना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप हील रहोगे उतना ज्यादा करियर में सक्सेस, पर्सनल लाइफ में लव, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। और अगर यहाँ पर आपने हेल्थ को लेकर ही पूछा है, यस वो हील हो रहा है, ठीक है। नेम फेम को लेकर पूछा है, यस। लव लाइफ को लेकर पूछा है, आपको बोला जा रहा है पास्ट हील करो, कोडिपेंडेंसी हील करो। अभी भी कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को दोष देना, उस पर्सन को दोष देना, एक ब्लेम माइंडेड एनर्जी में रहना, इस एनर्जी से बाहर आना, हील होना है। इनर चाइल्ड हीलिंग, शैडो वर्क करनी है, यहाँ पर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है।
लाइफ पर्पस पर फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज आप लोगों के लिए। जितना इन सब चीजों पर फोकस करोगे उतना ज्यादा लाइफ इजी होता चला जाएगा। ओके, इट्स अ यस, बट उसके लिए आपको हील होना पड़ेगा। थोड़ा सा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पर फोकस करें गाइज। अगर यहाँ पर आप लोग हेल्थ को लेकर भी पूछ रहे हो तो भी कहीं ना कहीं जैसे कि मुझे सुनाई दे रहा है थोड़ा सा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पर आप लोग फोकस करो, ठीक है। जैसे कि मेडिटेशन, जैसे कि रेकी सीखना, रेकी खुद पर करना, ओके, प्राणिक हीलिंग, आयुर्वेद, नेचुरल चीजों के साथ जुड़े, ये जैसे कि मुझे सुनाई दे रहा है आप लोगों के साथ, ठीक है। जितना हो सके नेचुरल एंड मिनिमलिस्टिक जो लाइफ होती है ना वो लीड करें। ओ माई गॉड, 5115, कैन यू सी दिस गाइज? 5115 मतलब जो कि मैंने बताया, जितना आप करने वाले हो एक रिफ्लेक्शन है यहाँ पर। जितना हील आप रहोगे उतना ज्यादा आउटर वर्ल्ड में चीजें हील रहेगी। जितना आप अंदर से अनहील्ड फील करोगे उतना ज्यादा आपकी आउटर वर्ल्ड में मेसअप रहेगा। ये ब्रोकन हार्ट की जो एनर्जी है ये कंप्लीशन में जा रहा है। ये एनर्जी कंप्लीशन में जा रही है और आपको मिल रहा है एप्रिसिएशन, लेकिन उसके लिए ये हील्ड वर्जन में रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए देखते हैं गाइडेंस क्या आ रहा है आपके लिए। फॉर माई पाइल नंबर 3 व्यूअर्स प्लीज, थैंक यू। अभी मैंने कहा अभी मैंने कहा कि जितना हो सके मिनिमलिस्टिक एंड नेचुरल लाइफ आप लोग लीड करें, राइट मैंने अभी आप लोगों को यही बताया कि जितना हो सके मिनिमलिस्टिक एंड नेचुरल लाइफ लीड करें, जैसे कि आयुर्वेद के साथ काम करना, जैसे कि होम रेमेडीज, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा आप स्किन केयर के प्रोडक्ट्स यूज करते हो तो ट्राई टू यूज सम होम रेमेडी थिंग्स, ओके। मतलब अगर सपोज आप स्किन केयर लेना चाहते हो तो यू नो कोई ब्रांड का कोई सामान लेकर खरीदने से पहले आप एक काम करो, आप होम रेमेडीज जो हमारे नानी दादी जी जो हमको बोलती थी ना कि ये करो वो करो, ये नुस्खा आजमा लो, ठीक है, इससे बहुत अच्छा काम करता है। तो वो कुछ चीजें आप खुद के साथ कर सकते हो, काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। नेचुरल चीजों के साथ जितना कनेक्ट रहोगे उतना ज्यादा मदर अर्थ के साथ कनेक्ट रहोगे। मदर अर्थ के साथ कनेक्ट रहोगे तो ग्राउंडेड रहोगे, ग्राउंडेड रहोगे तो रूट चक्रा हील होंगे, रूट चक्रा हील होंगे तो अपर चक्रास भी हील होगा, अपर चक्रास हील होगा तो आप खुद हील फील करोगे, हील फील करोगे तो आउटर वर्ल्ड में सब हर एक चीजें हील होता चला जाएगा। सो इट्स अप टू यू अगेन। सी ये तो है यस, लेकिन इट्स अप टू यू। ओ माय गॉड, मदर गाया एंड यहां पर है आइसिस। ओके, मैं बता दूं इस ये जो दो कार्ड्स हैं, ठीक है, ये कैसे कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ। मैनिफेस्ट जब हम करते हैं अपनी एनर्जी हम मदर यूनिवर्स तक भेजते हैं, लेकिन हम बोलते हैं ना कि सेंडिंग एंड रिसीविंग दोनों एनर्जीज में बैलेंस होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो मैनिफेस्ट हम कर रहे हैं उसको अगर रिसीव करना है तो मदर अर्थ के साथ कनेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मदर अर्थ ब्लेस करती है तो ही चीजें रियलिटी में बदलती हैं, राइट। तो मदर अर्थ के साथ कनेक्टेड रहो, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको जरूर जरूर रियलिटी में होता हुआ दिखेगा। ओके, कुछ कार्ड्स यहां से फॉर माई पाइल नंबर 3 व्यूअर्स। ओके, थैंक यू। क्रिस्टल्स के साथ काम करो गाइस, क्रिस्टल्स के साथ काम करो अगेन, ठीक है। शील्ड ऑफ क्रिस्टल्स, आई एम लव्ड एंड प्रोटेक्टेड। ये अफर्मेशंस आप यूज कर सकते हो, अंदर से हील होगा। आप अफर्मेशंस कर सकते हो, आई डोंट नो आप करते हो या नहीं, अगर करते हो तो सही कर रहे हो और अगर नहीं देन करो। अच्छे से नींद लो, यू नीड इट, अच्छे से नींद लो गाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपको रेस्ट की जरूरत है, आपको हील होने की जरूरत है। ये जैसे कि इनर चाइल्ड हीलिंग की भी बात हो रही है यहाँ पर। आपकी इनर चाइल्ड को रेस्ट की जरूरत है, आपकी इनर चाइल्ड को एक हील, आपकी इनर चाइल्ड डिजर्व करती है, हीलिंग डिजर्व करती है आपकी इनर चाइल्ड। आई स्लीप वेल एंड हैव गुड ड्रीम्स, यस। और एक कार्ड फॉर माई पाइल नंबर
3 viewers. Thank you. I am free to make my wishes come true. Yes, आपकी एनर्जी सीधा जा रही हैं जहां पर भी आप भेज रहे हो कॉस्मोस में, ठीक है। एंड वो चेंजेस भी ला रही है, मैनिफेस्ट हो रहा है वो चीज। सो डोंट थिंक कि कहीं पर ब्लॉकेज है, कुछ नहीं है, बस हील होना पड़ेगा आपको, ठीक है। जैसे कि ये कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है कि हील हो जाओ, आपको दिखेगा कि आपके जो भी मैनिफेस्टेशन है वो रियलिटी में ब्यूटीफुली स्मूथली बदल रही हैं। ओके, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय। हेलो माय पाइल नंबर 4 व्यूअर्स, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग गाइस। जिन्होंने भी रावण का कार्ड चूज किया है फॉर दिस यस और नो सेशन, शुरू करते हैं गाइस आप लोगों के लिए रीडिंग। देखते हैं आपके एंजल्स, मदर यूनिवर्स क्या कहना चाहती हैं यहाँ पर आपके मन में जो भी क्वेश्चन है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेकर। इज इट अ येस, नो और अ मे बी? थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, प्लीज मुझे गाइड कर दे फॉर माय पाइल नंबर 4 व्यूअर्स जिन्होंने रावण का कार्ड चूज किया है। उनके मन में जो भी सवाल है। Okay. Oh, it's a no for now. It's a no for now. It's a no, guys. यहाँ से देखते हैं क्या बोला जा रहा है आपको, एनर्जी क्या है। Okay. Indecision, door to value, सो सॉरी गाइज, अचानक से वीडियो पॉज हो गया था। जब मैंने देखा तो ऑलरेडी वीडियो पॉज हो गई थी। तो एनीवे, द गार्डन एंड द गेट एंड फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स। बॉटम ऑफ द डेक है ब्रोकन हार्ट। एनर्जी काफी हैवी है, काफी ज्यादा हैवी है, काफी हैवी है गाइज। मुझे यहाँ पर सी 3113, अगर यहाँ पर आप लोग, स्पेशली मुझे करियर की एनर्जी दिख रही है, बहुत ज़्यादा मुझे करियर की एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। हालांकि मैं क्वेश्चन चेक नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी जैसे कि मुझे करियर की एनर्जी दिख रही है। बहुत डर है यहाँ पर, इस पाइल की एनर्जी में बहुत डर है, बहुत इनडिसीजन है, बहुत डिस्ट्रैक्शन है, बहुत कॉन्फिडेंस की कमी है, और इसी वजह से ये चीज नो आया है। इस पाइल की एनर्जी में जैसे कि मुझे उन लोगों की एनर्जी फील हो रही है जो हमेशा जिंदगी में चॉइसेस के आमने सामने हो जाते हैं। मतलब कुछ हुआ नहीं, कुछ सोचा नहीं कि अचानक से चॉइसेस सामने आ जाते हैं, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो फैमिली लाइफ हो, चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो करियर हो, फिनेंसेस हो। हमेशा आपको दो जगह, दो रास्ते आपके सामने खुल जाते हैं और आप काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो कि कहाँ पर जाना है, कैसे जाना है। ओके, और ये इसी वजह से होता है क्योंकि ताकि आपके डिसिसिव पावर को यूनिवर्स एनहांस कर सके। लेकिन कितना भी कोशिश क्यों ना चल रहा, कितना भी कोशिश मदर यूनिवर्स क्यों ना कर रही है, वो इंडिसिसिव पावर कहीं ना कहीं आ नहीं रही है। उस पर आपको काम करना है गाइस, क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा, सॉरी मैं नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, कार्ड्स बोल रही हैं। ओके, कार्ड्स की एनर्जी बोल रही है, मैं नहीं बोल रही यहाँ पर। बेसिकली आपने जो भी पूछा यहाँ पर, मैं एक चीज यहाँ पर जो देख पा रही हूँ, आपने जो भी गाइस पूछा है, ठीक है, उसकी एनर्जी काफी अच्छी थी एक टाइम तक, काफी अच्छी थी, काफी अच्छी थी, ठीक है। काफी अबांडेंट तरीके से इस चीज को आप सोचते थे, काफी अबांडेंट तरीके से इस चीज के
इस चीज में आप एनर्जी डालते थे, ओके, चाहे ये लव लाइफ हो, जो भी है, करियर हो, जो भी जिस भी पर्टिकुलर एरिया को लेकर आपने पूछा है, एक टाइम तक काफी अच्छी थी सब कुछ, काफी आपकी, स्पेशली आपकी एनर्जी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आउटर वर्ल्ड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी हम चेक कर रहे हैं, ओके, आपकी एनर्जी काफी अच्छी थी इस चीज को लेकर, लेकिन विथ ईच पासिंग डे आपकी एनर्जी बिल्कुल बदल गई, आप अचानक से डाउटफुल एनर्जी में आ गए, आप अचानक से प्लान्स और भी प्लान्स बनाने लगे, आप अचानक से खुद को बोलने लगे कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, अबांडेंस से लैकिंग कॉन्शियसनेस मैं ये देख पा रही हूँ। डोट टू वैल्यू जहां पर अबांडेंस की बात हो रही है, एंड फाइनेंशियल कॉन्स्टेंस जहां पर लैक की बात हो रही है, अबांडेंट कॉन्शियसनेस में आप थे, इस चीज को लेकर थे अबांडेंट कॉन्शियसनेस में, लेकिन अभी हाल फिलहाल में बिल्कुल लैकिंग कॉन्शियसनेस में आ गए हो आप। जब अबांडन कॉन्शियसनेस में आप थे तब भी ये चीज आपके हाथ नहीं आया था, ठीक है, तब भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे या फिर एनर्जी डाल रहे थे, लेकिन एक अलग भरोसा था कि सब कुछ सही हो जाएगा, हम कर लेंगे, हम कर लेंगे। लेकिन हाल फिलहाल में आपकी एनर्जी कंप्लीट बदल गई है, लैकिंग कॉन्शियसनेस की, हाई ये नहीं हो रहा है, हाई वो नहीं हो रहा है, तो शायद ये चीज ही मेरे लिए नहीं है, शायद चेंज करना पड़ेगा, जब भी इस चीज के बारे में सोच रहे हो, नेगेटिव सोच रहे हो, डर लग रहा है, कॉन्फिडेंस की कमी है, ओके, लाइफ के बारे में जब सोच रहे हो तो भी काफी ज्यादा लैकिंग कॉन्शियसनेस में सोच रहे हो, ओके, ग्रैटिट्यूड जर्नल आई डोंट नो मेंटेन करते हो या नहीं, अगर नहीं करते तो करो, और अगर करते हो तो मैं कहूंगी कि उस ग्रैटिट्यूड जर्नल में सिर्फ आप लिख रहे हो, आपके एनर्जी में वो नहीं है बेसिकली, ठीक है। लिखना एक होता है, मन से लिखना एक और एक बात होती है, तो आप सिर्फ लिख रहे हो अगर एट ऑल ग्रेटिट्यूड जर्नल आप फॉलो करते हो तो, और इसी वजह से इसका आंसर नो में आया है, क्योंकि इस एनर्जी में आप रहोगे तो मदर यूनिवर्स, क्योंकि आप जैसे कि मदर यूनिवर्स को खुद प्रूव कर रहे हो कि आई एम नॉट डिजर्विंग ऑफ दिस थिंग, मुझे कहीं ना कहीं पता है कि ये चीज मेरे लिए है ही नहीं, ये चीज मेरा कभी हो ही नहीं सकता है, आपकी इस लैकिंग कॉन्शियसनेस की एनर्जी की वजह से आपकी एनर्जी चेंज करना है, आपको फिर से अबांडेंट कॉन्शियसनेस में आना है, बहुत हैवी एनर्जी है यहाँ पर, अगर आपने चूज भी किया है चेंज का कार्ड विच टॉक्स अबाउट आपको आपकी एनर्जी को बदलना है। ओ माय गॉड, सी यहाँ पर इलास्ट्रेशन भी आप देखिए, आपको ये बनना है गोल्डन क्रो, ठीक है, आपको आपको ये बनना है, खुद के पावर पर भरोसा करना सीखें, चेंज करें इस एनर्जी को, चेंज करें प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, ओके, इट्स अ रिक्वेस्ट नॉट ओनली फ्रॉम मी बट फ्रॉम योर एंजल्स, फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स, फ्रॉम मदर यूनिवर्स। देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है। मूव बैक टू होलनेस, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया, खुद के अंदर पावर, खुद के अंदर मैजिक को पहचाने। एक पैटर्न में फंस गए हो आप, और ये पैटर्न एक स्पाइडर वेब एनर्जी है, मैं शायद बहुत जल्द स्पाइडर वेब एनर्जी के ऊपर एक रीडिंग करूंगी टू हेल्प यू गाइज, ताकि आप लोग समझ जाओ कि कहाँ पर ये स्पाइडर वेब बन रही है आपके थॉट या फिर आपके बिहेवियर से, ताकि उसको आप तोड़ सको, जब तक जानोगे नहीं तब तक स्पाइडर वेब को साफ कैसे करोगे, है ना। तो यस, मुझे वो स्पाइडर वेब वाली एनर्जी जो है वो दिख रही है आप लोगों के लिए, स्पाइडर वेब वाली एनर्जी, एक पैटर्न में जैसे कि फंस गए हो, एक पैटर्न ही चलती आ रही, और बहुत पुराना पैटर्न है, मतलब बहुत बहुत सब कुछ शुरू करते हो और फिर गोल गोल घूमता है चीज, आप भी उसके इर्द गिर्द घूमते हो, एक जैसे कि सर्कल में चल रही हैं आपकी एनर्जी की वजह से। आपकी एनर्जी को चेंज करना पड़ेगा, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ा करो। स्पिरिचुअल बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ओके। जब शुरू करते हो तो पावर के साथ ही शुरू करते हो, एक ऐसे एनर्जी में कि हमसे सब कुछ हो पाएगा, आई नो आई एम अ पावरफुल बीइंग, बट कुछ टाइम बाद जब चीजें टाइम लेता है फुलफिल होने में, या फिर
यू नो जब जर्नी देखते हो आप, क्योंकि हर एक चीज में एक जर्नी होती है, राइट, है ना, हर एक चीज में एक जर्नी होती है, तो जब जर्नी देखते हो तब आपको लगता है ओ माय गॉड व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है ये मेरे साथ, ये तो गलत हो रहा है, और आपकी एनर्जी कंप्लीट डाउन हो जाती है फिर, और फिर वहां पर चीजें फंस जाती हैं, चीजें होती नहीं है, आप इधर तो चेंज कर लेते हो, नहीं तो आप दूसरा कुछ ढूंढ लेते हो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, नहीं तो लैकिंग कॉन्शियसनेस में आ जाते हो। तो बेसिकली ये एक ये एक विशियस साइकिल है, ये एक लूप है, फेलियर लूप या फिर विशियस लूप है, इस लूप को आपको तोड़ना है। यू नीड टू रिकॉग्नाइज योर पावर, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग, हर एक चीज एक प्रोसेस के थ्रू ही होती है, उस प्रोसेस को आपको, उस प्रोसेस में रहना है, इस प्रोसेस को आपको क्या करना है, भरोसा करना है, विश्वास करना है कि सब कुछ प्रोसेस के साथ ही होगा। तो एनर्जी में चेंज मैं देख पा रही हूँ, एनर्जी में चेंज, एंड आप लोग प्लीज अपने एंसेस्टर्स के साथ कनेक्ट हो जाइए, ठीक है, एंसेस्टर्स को पूजना, एंसेस्टर्स हर दिन एंसेस्टर्स को ग्रैटिट्यूड शो करना, ठीक है, हर दिन एंसेस्टर्स को पानी चढ़ाना, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर थोड़ा सा जनरेशनल कर्स भी दिख रहा है, मतलब ये जो आपने ये जो आपकी एनर्जी है ना कि कुछ शुरू करते हो तो पॉजिटिवली शुरू करते हो, लेकिन एक टाइम लिमिटेशन खुद को दे देते हो, और उस टाइम में अगर चीजें फुलफिल नहीं होती है तो इधर तो आप कुछ और देखने लगते हो, नहीं तो काफी नेगेटिव हो जाते हो, लैकिंग कॉन्शियसनेस में आ जाते हो, खुद को क्रिटिसाइज करते हो। ये सब सिर्फ आप नहीं, आपके आपने सीखा है, मतलब आपके फैमिली में भी कोई ऐसे होंगे, मतलब आपके फादर फिगर या फिर आपके मदर फिगर, ठीक है, एक जनरेशनल, जैसे कि ये एनर्जी जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलती आ रही है, आप हील करो इसको ताकि आपके बाद ये फ्लो ना हो जाए, ओके, आप हील करो इसको। आई एम फ्लोइंग विद द सीजन्स अगेन, सी क्रिएट अ स्पाइरल, गोल गोल मत घूमिए, क्रिएट अ स्पाइरल, ठीक है। गो विद द फ्लो, एवरी डे थिंग्स गेट बेटर, आप देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो डजेंट मैटर, बट एवरी डे थिंग्स गेट बेटर, ओके। लैकिंग कॉन्शियसनेस में जब हम आते हैं तो हम ये नहीं देख पाते हैं, हमको लगता है कि ओ माय गॉड वो चीज नहीं मिल रही है, इसका ये मतलब है कि ये तो मेरे लिए है ही नहीं, ठीक है, एंड रिजल्ट अभी तक नहीं मिल रहा है तो इसका ये मतलब है कि आई एम श्योर ये चीज मेरे लिए नहीं है, ठीक है, लेकिन यहां से यहां बढ़ना भी एक मूवमेंट है। सो एवरी डे यस थिंग्स गेट बेटर, एंड यहाँ पर ये कार्ड है, आई कैन क्रिएट मैजिक एनी टाइम आई विश, सो रिमेंबर योर स्ट्रेंथ, ठीक है, रिमेंबर योर स्ट्रेंथ कि यू कैन क्रिएट मैजिक बिकॉज यू आर ऑलरेडी क्रिएटेड, यू हैव बीन क्रिएटेड बाय मैजिक, ओके। आपको जब बनाया गया था तो भी मैजिक से बनाया गया था, तो आप खुद एक मैजिक हो और आप मैजिक क्रिएट कर सकते हो। मैं ये हमेशा बोलती हूँ कि मैजिक स्टार्ट्स विथ यू, मैजिक स्टार्ट्स विथ यू, मैजिक स्टार्ट्स विथ ऑल ऑफ अस, ठीक है। तो लेकिन हर एक मैजिक का वो सिर्फ फिल्मों में ही दिखाया जाता है कि ऐसे करते हैं तो मैजिक हो जाता है, नहीं, हर एक चीज का एक प्रोसेस होता है। तो उस प्रोसेस में जब आप रहते हो तो अबांडेंस से लैकिंग कॉन्शियसनेस में आ जाते हो, वो चेंज करो, ठीक है, चेंज करो और मैनिफेस्ट करो, इसको यस में बदल सकते हो गाइज आप लोग, ओके। सो दैट्स ऑल देन, इतनी सी थी आपकी रीडिंग, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग, अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ठीक है, टाटा एंड बाय बाय।